कहते हैं कि मौत, प्राकृतिक आपदाएं और समस्या ये देखकर नहीं आती और ना ही इनका आने का कोई टाइम होता है। और हमें ये भी नहीं पता कि कयामत कब आएगी या फिर दुनिया का अंत कब होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत एक न एक दिन जरूर होना है। तो सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब पृथ्वी पर एक भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी। हमने फिल्मों में और कहानियों में प्रलय के बारे में देखा और सुना, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी पर विनाशकारी प्रलय हर 2.5 करोड़ साल बाद आता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि आखिरी बार जब प्रलय आया था वो 6.6 करोड़ साल पहले आया था। उस दौरान पृथ्वी पर एस्टेरॉइड की ऐसी बारिश हुई कि पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े डायनासोर थे, बड़े बड़े जीव प्राणी वगैरह जितने भी थे, वो सब बिल्कुल विलुप्त हो गए थे, सब खत्म हो चुके थे। पृथ्वी की संरचना 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी और ये सौर मंडल का तीसरा और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। साइंटिस्ट के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं झेली हैं और इन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी के खत्म होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों की आशंका है कि कुछ समय बाद एक्स नाम का एक ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अगर ये धोखे से भी पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 एस्टेरॉइड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे। तब नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसकी वजह से उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बृहस्पति के साथ हुआ था अगर वो दोबारा होता है तब भी पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना भी एक पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट अम्बोरा नाम के ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, ये तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी की बजाय एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी की तबाही का क्या आलम होगा। सोचिए, अगर एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो उसके फटने के दौरान जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा और वोल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोके रहेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश शुरू हो जाएगा। रात में आसमान में तारों को किसने नहीं देखा होगा और ये टिमटिमाते हुए तारे कितने प्यारे लगते हैं, और जब भी रात हो जाती है तो इन तारों को देखना किसे पसंद नहीं होता है। आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे भी पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, जब 2 नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो उसमें से एक गामा किरण निकलती है जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे तो इस यूनिवर्स में ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन ये प्रोसेस सौर मंडल से इतनी दूर होती है कि हमारी धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इन 2 नष्ट होते हुए सितारों के मिलने से इतनी ज्यादा गामा किरणें निकलती हैं कि इसकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है और ये प्रोसेस हमारी धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी। कमेंट करके बताइए वीडियो पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल मुस्तफा नशीरी को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए।